want written exam. We want written exam. We want written exam. We want written exam. We want justice. We want justice. We want justice. We want written exam. और मैं हूं आपकी मेजबान उरफाना मुनीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं टंगधार से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक इलाका जिसे कि टाड़ के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं, कुछ टाइम पहले टंगधार के यूथ ने जो है टंगधार में एक प्रोटेस्ट किया था। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज टाड़ के जो बच्चे हैं, या बात की जाए टाड़, पराड़ा, धनी, वहाँ के जो बच्चे हैं जो कि यंगस्टर्स हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। 2019 में एक भर्ती आई थी जिसमें हमारे यंगस्टर ने फॉर्म भरे थे, जिनमें उनका फिजिकल भी हुआ था, बचा था सिर्फ रिटन। तो रिटन एग्जाम लेने से पहले ही इंतजामिया ने एक और नई नोटिफिकेशन जो है वो निकाल ली। तो इन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि किससे पूछ के, किस बिना पर इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली, तब जब हमारा जो रिटन एग्जाम है वो नहीं हुआ। मैं आपको बताती चलूँ कि इनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जब तक हमारी डिमांड आगे नहीं जाती तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चाहे बात की जाए, इस जगह पे हमने प्रोटेस्ट किया है, कल तक अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोड पे उतरेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाके ये प्रोटेस्ट जो है इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तक जब तक कि इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती। इस हवाले से इन बच्चों का क्या कहना है, इन हमारे करना के यंगस्टर्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कि जो रिक्रूटमेंट 2018 में हुई थी, तो फिर हमने ऑलरेडी 3 साल वेट किया उसका, तो 2021 में उसकी रिक्रूटमेंट हुई यहाँ बारामूला में। जो लड़कों ने PET PST क्वालिफाई किया था, तो अब उन लड़के जो थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे रिटन के लिए। अब वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमें 2022 में एक नया झटका मिला है। वो झटका क्या है? 2022 में उन्होंने वही वाली फिर से एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो लड़के उस टाइम इस 2018 वाली रिक्रूटमेंट जो 2021 में हुई थी, जो भर्ती हुए हैं, वो इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप नहीं कर सकते, है ना। तो फिर और उन्होंने बोला है कि जो लड़के वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हुए हैं वो भी इस भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये अपील है कि ये कहाँ का इंसाफ है? जो 2018 में भर्ती हुई थी, है ना, उसकी हम रिटर्न की डिमांड कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी हमने PET PST क्वालिफाई किया है, हमारा रिटर्न एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, ऊपर से एक और नोटिफिकेशन 2022 में निकाल रहे हैं कि भाई इसी वैकेंसी में हम और लड़के सिलेक्ट करेंगे तो फिर उनसे आपका कंपटीशन करवाएंगे। ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इन्होंने अब नई नोटिफिकेशन निकाली है। जो है डायरेक्ट इंतजामिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इसमें अगर किसी चीज़ की कमजोरी है तो वो इंतजामिया की है, इंतजामिया आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। जी बिल्कुल, इंतजामिया हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। पिछले 6-7 दिन से लगातार हर जगह प्रोटेस्ट हो रही है, लेकिन किसी भी किस्म का हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। ना किसी ने ये बोला कि ये नोटिफिकेशन किस बिना पे निकाली गई है, ना किसी ने बोला कि आपका रिटन एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट किया जाएगा। इसीलिए हमारी LG साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से और J&K DGP साहब से यही हमारी अपील रहेगी कि हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन है ये जल्द से जल्द करवाया जाए, और ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने हमारे साथ ना इंसाफ़ी किया है इसको रद्द किया जाए। पहले जो टंगधार में आपने एक प्रोटेस्ट किया जिसमें आपने यही डिमांड रखी, और आज फिर से आप लोगों ने यही प्रोटेस्ट किया, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं कंस्टिट्यूंसी करना रेजिडेंस ऑफ टाड़ से बोल रहा हूँ। यहाँ मैं बॉर्डर इलाके में रहता हूँ। तो जब 2018 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए तो उन्होंने 2 बॉर्डर बटालियन दी, और उसके साथ 2 बॉर्डर बटालियन SPUs की भी दी। और जो 2 साल पहले SPU की भर्ती हो गई है, तो उसके बाद ये जो कांस्टेबल भर्ती थी ये बची हुई थी कोरोना की वजह से। जब ये भर्ती हुई तो अब ये इन्होंने अक्टूबर के अंदर एक नई नोटिफिकेशन निकाली थी कि जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हम आपका रिटन एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन रिटन एग्ज़ाम तो नहीं हुआ गया कि जो लड़के उस टाइम अंडर एज थे अब उनका हम फॉर्म भरेंगे और वो भी भर्ती होंगे, उनका फिजिकल होगा। बाद में आपके साथ जो लड़के उनमें से फिजिकल फिट होंगे तो उनका रिटर्न होगा। तो आज आप अंदाज़ा लगाएं, वो 18 साल के बच्चे, मेरी उम्र इस साल 28 साल हो गई है, इस टाइम मैं और एज हूँ, तो मेरी शादी भी हो गई है, बाल मेरे सफ़ेद हो गए। अब वो बच्चे हैं, मैं इस टाइम बूढ़ा हो चुका हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ? बस मैं गवर्नर इंतज़ामिया से यही कहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। मैडम ये देखिए, ये बॉर्डर जो है, ये सामने कैमरा मैन ज़रा बॉर्डर की तरफ दिखाए, ये हम बॉर्डर पर रहते हैं। और उससे पहले
और उससे पहले हमने जो सर्टिफिकेट थे उनके साथ डॉक्यूमेंट के साथ हमने LOC लगाई थी, लेकिन LOC बाद में जब हम फिज़िकल के लिए गए उन्होंने बोला हमें ALC चाहिए, आपकी LOC नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद हम जब SDM साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको ALC नहीं मिल सकती। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, गवर्नर साहब खुद देखें, आप ये आपके माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचनी चाहिए। आप देखिए ये बॉर्डर हमारी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने नज़र आ रहा है। ये नाइंसाफ़ी है। आज हम 70 साल से ALC की डिमांड कर रहे हैं। इस टाइम मैं टाट से बोल रहा हूँ, हम ज़ीरो बॉर्डर पर रहते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं हमारे साथ कितना इंसाफ होता है। जो गवर्नमेंट वादे करती है वो बिल्कुल सरासरी झूठे हैं, वो बिल्कुल नाकाम हैं। ये हम गवर्नर से हम ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कब तक लड़ेंगे। मैंने इस टाइम 24 भर्तियाँ दी हैं, 24 भर्तियों में अभी तक मेरा नाम नहीं। करप्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर। सत्यपाल मलिक साहब ने सच कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन जारी है। हम कब तक लड़ेंगे। हम उस जगह रहते हैं जहाँ हमारी ज़ुबान के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है। गवर्नमेंट ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है। आप खुद अंदाज़ा लगाए हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम एक फार फलंग एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की जाती है। इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया क्यों सोई हुई है, क्यों इस चीज़ पर जो है नज़र नहीं डाल रही। अगर हमारे रिटन एग्ज़ाम नहीं हुए तो हम बाकी एग्ज़ाम्स भी नहीं होने देंगे। इनका सिर्फ इंतज़ामिया से यही एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्यों हमारे साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है। अब देखते हैं इसके लिए इंतज़ामिया क्या नया कदम उठाती है। देखिए, जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स ऑल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिज़नेस का इनाग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारी शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अूत तूफान यूत दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वन पे असल ब्रीड यह शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंक टीम मैनेजर तम सह चार्टर्ड बैंक त्रित कि तम लोग गव फार्म चलावन। इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर। मे दोप यूत क्वालिफाइड टीम मैनेजर MBA कर लड़क त्राय डायरी फार्म तो बह गो तम चीज़न कोर्नस बह इम्प्रेस कि तवे लोग मे हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीडस कर चूँकि अगर बह अपील कर जवान अगर तुम मेन तरफ कह हेल्प जरूरत कुन बिजनेस कुन सेक्टरस मज अपील कर तुम हेकन मे सत्य रब्त कर। मोन नंबर 7006882860।